देखो, हम अपने बारे में बता रहे हैं कि आधी जिंदगी तो हम इंसान होने के सबूत देने में ही निकाल दिए। बाकी जो बची उसमें सोचा कभी ये कर लेता हूँ, कभी वो कर लेता हूँ। तो कभी इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा था, तो कभी उसमें क्वेश्चन बहुत हार्ड, तो कहीं पे स्किल का डिमांड था। तो मेरा कुछ ना हो पाया, तुम्हारा क्या है कमेंट में बताओ। तो हेलो यार, आज हम बात करेंगे कंपटीशन एग्जाम और बिहार के बारे में। और अगर तुम किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और या तुम एक बिहारी हो, तो तुम्हें ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। और इन दोनों में से किसी से तुम्हारा मतलब नहीं है तो फिर भी तुम्हें देखना चाहिए, मजा बहुत आएगा। देखो, अभी मैं तैयारी कर रहा था कंपटीशन का, तो मैंने की पढ़ाई शुरू। लेकिन पढ़ाई शुरू करने से पहले हमारे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि आखिर पढ़ाई शुरू कहाँ से करें। तो बहुत सारे ना पेड कोर्स लॉन्च किया हुआ था और बहुत सारे ना यूट्यूब पे ऐसे ही फ्री में पढ़ा रहे थे। हाँ, ये वही यूट्यूब है जहाँ पे तुम कुछ भी सर्च करो तुम्हें कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। तो हमने पेड कोर्स लेना जरूरी नहीं समझा और यूट्यूब की मदद से पढ़ाई शुरू किया। 4 महीने लगातार हमने पढ़ाई किया और एग्जाम था मैट्रिक लेवल। तो हमने कुछ सेल्फ स्टडी भी किया था। 10वीं और 12वीं का ऑब्जेक्टिव गाइड मैंने घोर के पी लिया। तब मुझे फिर एक बार एग्जाम हॉल में पता चला कि लोग व्यूज और लाइक के लिए क्या क्या करते हैं, मतलब कि कितना चूतिया बनाते हैं लोग। मैं किसी खास यूट्यूब चैनल को बता के उसका वैल्यू नहीं खराब करना चाहता, बल्कि सारे यूट्यूबर ऐसे ही करते हैं जो पढ़ाई करवा रहे हैं। वो अपना पेड कोर्स लॉन्च करेगा और फिर उसके बारे में यूट्यूब पर भी पढ़ाएगा। मतलब यूट्यूब से भी कुछ अर्निंग होना चाहिए ना। तो हमारी आपसे एक नम्र निवेदन ये है कि अगर तुम किसी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि बस तुम यूट्यूब और सेल्फ स्टडी करके पास हो जाओगे, तो ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। सेल्फ स्टडी से तुम्हारा नैया पार भी हो सकता है, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग चलोगे तब। लेकिन यूट्यूब से कभी मत पढ़ना। हाँ, अगर तुम्हें थ्योरी मिल रही है किसी चीज का तो वो तुम पढ़ सकते हो। और अगर तुम बिहार से हो फिर तुम्हें इतना कंपटीशन देखने को मिलेगा, मत पूछो। अभी एसएससी का एक वैकेंसी आया था, 2000 पद था, उसमें फॉर्म कितना गिरा पता है तुम्हें? 34 लाख। तो ये हाल है बिहार का। तुम्हें पता है कि आखिर इतना कंपटीशन आया कहाँ से? तो इसमें सब सरकार की गलती है। अब तुम हमें चूतिया समझोगे, लेकिन एक बार सुनो। सरकार ने शिक्षा के स्तर को इतना गिराया कि अब उसे कोई भी अनपढ़ आदमी 10वीं 12वीं पास कर सकता है। अगर वहीं पे सरकार 10वीं और 12वीं का एग्जाम हार्ड ले तो अपने आप कंपटीशन कम हो जाएगा। दूसरा, तुम कोई भी साल लेके अदर स्टेट से बिहार को कंपेयर करो और देखो यहाँ पे कितना विकास हुआ है। अदर स्टेट में कंपटीशन कम है क्योंकि अदर स्टेट में बहुत सारे फैक्ट्री, कंपनी और इंडस्ट्रीज है। तो वहाँ के स्टूडेंट के पास बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन बिहार के स्टूडेंट के पास मात्र एक ऑप्शन है, सरकारी नौकरी। क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई कंपनी और ना तो कोई फैक्ट्री और ना तो कोई इंडस्ट्रीज लगा सकी सरकार ने बिहार में। विकास के नाम पे बस एक ही चीज है यहाँ पे, स्कूल और कॉलेज। क्योंकि सरकारी नौकरी में सरकारी टीचर ट्रेंडिंग में रहता है, इसलिए इसका विकास हुआ। लेकिन बिहार के मैं पूरे स्कूल के टीचर को चैलेंज करता हूँ, जो टीचर जिस क्लास में पढ़ाता है उससे उस क्लास का क्वेश्चन पूछा जाए तो नहीं बता पाएगा। ऐसी बात नहीं है कि टीचर बिना पढ़े लिखे वो बन गए हैं, उन्होंने नौकरी लेने में बहुत पढ़ाई की है। लेकिन हमारे बिहार में जो परंपरा है कि नौकरी लेने तक ही पढ़ना है, नौकरी लेने के बाद नहीं पढ़ाना है, तो ना पढ़ने की वजह से उसका कभी रिवाइज नहीं हुआ और वो सारा चीज भूला हुआ है। और टीचर पढ़ाते नहीं है और स्टूडेंट पढ़ने नहीं जाता है। और स्कूल तुम्हें 2 मंजिला 3 मंजिला देखने को मिलेगा। हमारे गाँव में तो स्कूल में गाय भैंस बकरी को बांधा जाता है। इसका भी एक रीजन ये है कि सरकार ने कभी स्कूल के ऊपर कार्रवाई नहीं किया कि कितने बच्चे पढ़ने आ रहे हैं और कितने टीचर उसे पढ़ा रहे हैं। और इसका भी एक कारण है कि बिहार में करप्शन बहुत ज्यादा है। यहाँ पे कोई भी काम बिना रिश्वत लिए नहीं होता है। अगर तुम्हें कोई भी काम करवानी है तो बिना रिश्वत के नहीं हो पाएगा बिहार में, तुम्हें रिश्वत देना ही पड़ेगा। इसलिए तो यहाँ पे चपरासी के वैकेंसी में भी बीएड के स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, क्योंकि चपरासी का जितना वेतन होगा ना, वो उतना घूस और घोटाला करके उससे ज्यादा अपने वेतन से ज्यादा कमा लेगा। और हर जगह प्रोटेस्ट होता है विकास को लेकर, लेकिन बिहार एक ऐसा जगह है जहाँ पे कोई भी प्रोटेस्ट नहीं होता, क्योंकि विकास होता क्या है बिहार के लोगों को सही से अभी तक पता भी नहीं है। विकास पहुंचा है आपके गांव में? विकास हम नहीं थे यहाँ सर, हम बीमार थे, डॉक्टर के नहीं थे। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि ये वीडियो बिहार का ही होगा। सरकार होता क्या है, बनते क्यों हैं और सरकार का काम क्या है, इन्हें ये भी पता नहीं होता। और बिहार में जो वोट होता है उसका भी अपना एक अलग लेवल होता है। बिहार में 3 तरीके के लोग वोट करते हैं। पहला, इज्जतदार लोग, ये थोड़ा सा पढ़े लिखे लोग होते हैं, इन्हें बिहार और इंडिया के बारे में अच्छे से पता होता है और ये जानते हैं नेता कोई भी बने बिहार का विकास तो होना नहीं है, क्यों ना लगे हाथ अपना ही विकास कर लें। तो इसलिए ये अपना वोट गिनते हैं सबसे पहले कि मेरे पास वोट है कितना, उस पर ये 500-600 पर वोट बिठाकर चार्ज लेते हैं। दूसरा होता है आम जनता, और ये बहुत भोले टाइप का होता है, जैसे तुम 1 कप चाय पिला दो और 2 मीठे बातें कर लो, फिर वोट तुम्हारा ही है। तीसरा होता है गांव के मुख्य प्रतिनिधि, इसको जिस पार्टी से ज्यादा पैसा मिला ये उसका, और इनका काम होता है आम जनता को चाय पिलाना और इज्जतदार उनके कैलकुलेशन के हिसाब से पैसे देना। नंबर 4 पे आते हैं बिहारी युवा, जो भोजपुरी के बहुत बड़े फैन होते हैं। इनको तुम बस नाश्ते में 2 रसगुल्ले खिला दो और पूरा दिन घुमाओ अपने साथ में, शाम में 100 रुपए दे दो, ये पूरा खुश हो जाएंगे तुमसे। या युवा के पास एक बाइक है तो तुम बस इन्हें पेट्रोल का पैसा दे दो, फिर कराओ इनसे 2 महीने प्रचार। और एक आता है बेवरे कैटेगरी का,
का। इनको अपने काम के बारे में पता नहीं होता कि इनको करना क्या है। नेता के काम पे क्या ये झाट ध्यान देंगे। इनको बस शाम में 50 रुपए का देसी पौवा पिला दो, फिर इनको तुम पूरा दिन नचवाओ अपने इशारे पे। इसका भी बहुत बड़ा रीजन ये है कि बिहार जैसे जगह में ध्रुव राठी और रवीश कुमार को कोई नहीं जानता, लेकिन खेसारी लाल शिल्पी राज को हर कोई जानता है। और बिहार के जनता भी उस नेता को पसंद करते हैं जो जितना बड़ा गुंडा होता है। अगर तुम बिहार की जनता को अवध ओझा की गुंडई दिखा दो तो ये अपना सीएम अवध ओझा को बना देंगे, लेकिन अवध ओझा विकास करेंगे, पढ़ा लिखा गुंडा है वो। और बिहार के जनता को विकास से मतलब भी नहीं है। जैसे इनके पूर्वज बाहर से मजदूरी करके कमाया, घर को चलाया, वैसे ये करेंगे। ये अपना 4 से 5 बच्चे पैदा करेंगे, उसको कमा के खिला के पिला के बड़ा करेंगे और फिर उसको बाहर कमाने के लिए भेज देंगे मजदूरी। इसलिए मुझे एक जगह कमेंट में देखने को मिला था कि एक बिहारी 500 रुपए दिहाड़ी, और ये भी एक रियलिटी है बिहार की। अब उस बंदे को बहुत सारे बिहारी कमेंट करके बोल रहे हैं कि बिहार देश को सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस देता है। सही बात है, अदर जगह पे ज्यादा आईएएस आईपीएस नहीं बनते हैं, क्योंकि वहाँ पे आईएएस और आईपीएस बनने में जितना मेहनत करना होता है ना, उतना में आईएएस और आईपीएस से वो लोग बड़ा कर लेते हैं। लेकिन बिहार के स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस होता ही नहीं है, उनके पास वही ऑप्शंस होता है। और मैंने अपने वीडियो को कभी शेयर करने को नहीं बोला है, लेकिन इस वीडियो को बिहारी और किसी कंपटीशन कर रहे लोगों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। अरे अभी तक यही कर रहा है, वोट देने नहीं जाएगा क्या? लेकिन भाई देंगे किसे? देख चूती है, वोट इस बार बस 2 नाम पे है, एक विकास और देश के नाम पे और एक धर्म के नाम पे। तो तू डिसाइड कर तेरे लिए क्या जरूरी है, देश या धर्म। और मेरे लिए देश से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और तू अपना सोच। मैं तो चला।